हमने पहले ही ये देखा था कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसी तरह से अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे से रिपेल होंगे, और सेम हमारे पास नेगेटिव चार्ज के साथ भी होगा। तो अब इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तभी ये इसकी तरफ आ रहा है, और ये वाला चार्ज भी सेम इसी तरीके से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। इसी तरीके से ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक उस तरफ की फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज एक इस चार्ज के ऊपर उस तरफ की फोर्स लगा रहा है, तभी हमारे पास मूवमेंट पॉसिबल है। तो हम इसको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इसके गिर्द एक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसमें जब भी इसके पास कोई चार्ज आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। तो ये आइडिया बेसिकली जिस तरह से हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी तरह का एक आइडिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास ये अर्थ है तो इसके गिर्द हमारे पास एक फील्ड मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास अर्थ के गिर्द एक फील्ड मौजूद है जिसके अंदर कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ यहाँ आई तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, अर्थ उस पर एक फोर्स लगाएगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस तरीके से हम ग्रेविटी को एक फील्ड फोर्स कहते हैं कि एक फील्ड है जिसके अंदर कोई भी चीज़ आई तो उस पर वैसे ही फोर्स जो है अप्लाई होगी। तो इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो चार्ज है, कोई भी चार्ज, उसके गिर्द एक फील्ड होगी जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आया तो उस पर फोर्स लगेगी, या उस पर फोर्स जो है रिपल्शन की लगेगी या अट्रैक्शन की लगेगी। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है कुछ इस तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके गिर्द एक फील्ड है। तो कह देते हैं कि ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने कह दिया कि हमारे पास अगर ये चार्ज है तो इसके गिर्द ये एक फील्ड है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, मसलन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी, ये वाला चार्ज उसके ऊपर एक अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा, इसके अंदर एक और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये उसके ऊपर एक रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। और ये हर चार्ज के गिर्द होगी, हर चार्ज के गिर्द, यहाँ तक कि जो चार्ज आ रहा है उसके गिर्द भी ये होगी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और इसके गिर्द भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इस तरह से भी ड्रॉ तो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्कुलर रीजन होगा एक चार्ज से, जिसमें कोई भी जो है वो चीज़ आएगी तो उस पर फोर्स अप्लाई होगी। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं है, यानी कि एक फिजिकल तरीका नहीं है, ये बस एक जनरल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। इससे हमें कोई ख़ास जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, हम बस कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फील्ड है। लेकिन जो साइंसदान हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया हुआ है, तो हम उसको सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो चलें अब देखते हैं कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता हूँ। अब बेसिकली साइंसदानों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन इस तरह से किया है कि वो तो एक रीजन है जिसमें कोई भी और चार्ज आएगा एक चार्ज के गिर्द तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगी। अब इसको हम लोगों ने कहा है कि इसका एक तरीका बना देते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। तो इसको हम लोग फील्ड लाइंस के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड लाइंस। और ये थोड़ा सा सिमिलर है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम करते ही हैं कि हम कहते हैं कि अगर ये एक चार्ज है तो इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से होगी। एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके गिर्द कुछ लाइंस इस तरह से बाहर जा रही होंगी, और मैं ये 1 मिनट में बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेट लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर जा रही होंगी एक पॉजिटिव चार्ज के केस में, और एक नेगेटिव चार्ज के केस में हमारे पास ये लाइंस अंदर की तरफ आ रही होंगी। कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनका मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट इस तरह से रिप्रेजेंट करने से हमें दो फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हमें मालूम हो जाता है कि कहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो हमें फील्ड इंटेंसिटी या जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें मालूम हो जाता है। तो हमें फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मालूम हो जाता है इन लाइन से, जबकि इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर फील्ड कमज़ोर है, और इसी लाइन से हमें फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी पता चल जाता है।
अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी को देखें तो ये लाइन्स इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि जहाँ पर लाइन्स क्लोज होंगी, यहाँ पर ये लाइन्स क्लोज हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख के बता सकते हैं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जहाँ पर लाइन्स ये दूर दूर होती जाएंगी वहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और ये बड़ी होती जाएंगी और बहुत दूर होती जाएंगी, और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी फील्ड की इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ये लाइंस बनाई हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन लाइंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ एक चार्ज यहाँ आ जाता है तो इस पर भी फोर्स अप्लाई होगी। ये है इधर टोटल जगह पर, और हम लोग एक यहाँ पर एक और फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितनी फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइन तो हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और अगेन वो क्लोजनेस उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया कि हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि कहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर वीक है। और ये लाइंस कोई ऐसी बात नहीं है कि यहीं पर फील्ड है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में, कुछ बाहर निकल रहा होता है इनसे। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने अपनी आसानी के लिए बनाई है। और दूसरी है फील्ड डायरेक्शन। तो हमने फील्ड डायरेक्शन को डिफाइन किया है कि अगर कोई भी हमारे पास चार्ज है तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगी कि अगर हम उसकी फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज, एक और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, हम दोनों तरफ एक पॉजिटिव चार्ज ले आए, एक हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब पॉजिटिव में यहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाई होगी? जाहिर सी बात है चार्ज रिपेल होगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस तरफ फोर्स अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है। और ये भी हो सकता था कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करते कि हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, हम लोग यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, तो फिर ये उलट होता, पॉजिटिव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती और नेगेटिव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती। लेकिन चूँकि हमने एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट कर दिया है कि हमेशा पॉजिटिव लाएंगे, अगर कोई पॉजिटिव शुरू कर दे और कोई नेगेटिव शुरू कर दे तो फिर तो इसका कोई फ़ायदा ही ना रहा। हम लोग देख के कुछ नहीं बता सकते। अब हम लोग देख के ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर दूर जाकर फील्ड कम है। हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हम लोग कोई पॉइंट लेकर आएँ पॉजिटिव तो वो इस फील्ड इस तरफ जाएगा, देखे बगैर कि ये कौन सा चार्ज है हम लाइन से ही बता सकते हैं, क्योंकि ये लाइन्स यही बता रही हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा। और हम लोग ये भी बता सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज किस तरह जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़ाहिर है इनकी उल्टी सिमत में जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, और ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर आए तो वो भी इसी तरफ जाएगा। हम लोग यहाँ एक और फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हमें बताता है कि अगर हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लाएँ तो वो कहाँ जाएगा, तो वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो एक तरीका है फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का, ये हमें जो है दोनों जो है फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड डायरेक्शन बता देता है, और इससे हमें आसानी होती है। तो चलें इस चीज़ को मज़ीद पक्का करने के लिए एक साइमुलेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिंपल साइमुलेशन है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें हो ये रहा है कि आप सेंटर में एक चार्ज देख सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये पी दबाने से चेंज हो जाएगा। तो इसके इर्द गिर्द मैंने एक चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, जो कि वही चार्ज है जो कि एक टेस्ट चार्ज है जिससे हमें इसकी डायरेक्शन मालूम होगी। पॉजिटिव है ये, और इसके साथ आप जो एरो देख सकते हैं ये वो डायरेक्शन है जिस तरफ ये सेंटर वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। नेगेटिव के सूरत में ये अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव के सूरत में ये दूर जाएगा। और इस सिमुलेशन में अगर मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो ये जो फील्ड की डायरेक्शन है वो वहाँ पर प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग पॉजिटिव में देखें तो मैं अब फील्ड लाइन्स ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो इधर ये उस तरफ जा रहा है, इधर अगर मैं जाऊँ तो अगर मैं इधर एक पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो ये उस तरफ जाएगा, इधर लाऊँ तो ये उस तरफ जाएगा, इधर लाऊँ तो ये उस तरफ जाएगा, इधर लाऊँ तो ये इस तरफ जाएगा, इधर लाऊँ तो ये इस तरफ जाएगा, और मैं इधर भी ड्रॉ कर देता हूँ, इधर लाऊँ तो ये इस तरफ जाएगा, इधर लाऊँ तो इस तरफ जाएगा। तो इधर से आप देख सकते हैं कैसे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर लाता हूँ तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वही डायरेक्शन इसकी फील्ड डायरेक्शन होगी। इस तरीके से, और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन दूर जाकर वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इधर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड्स हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये जो है वो
एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरफ आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव भी हम ले सकते थे लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का, तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। और अब अगर मैं सेंट्रल चार्ज को नेगेटिव कर दूं, तब आप देख सकते हैं कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैं अगर अपनी फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ तो ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमेशा जो है अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज के लिए पॉइंट कर रही हैं। हमने इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही रखना है। तो यहाँ पर हम लोग इधर हमने हमारी फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, इनवर्स होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सिमुलेशन अच्छी लगी होगी। अब अगर हम लोग वापस आएँ तो अब हम एक फाइनल चीज़ देखेंगे कि क्या हो अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को साइड बाय साइड रखते हैं, साथ साथ रखते हैं, तो क्या होगा। तो ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर से मैं पॉजिटिव चार्ज ले आता हूँ। अब क्या होगा कि अगर मैंने इन दोनों को इतना करीब रख दिया है कि अब इन ये जो है एक दूसरे के फील्ड्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट तक आ चुके हैं, तो अब फील्ड कैसी लगेगी। क्या अभी भी फील्ड ऐसे ही लगेगी कि ये इधर से बाहर जा रहे हैं और जी ये यहाँ से अंदर आ रहे हैं। ये फील्ड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब इसको हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देख के ही देख सकते हैं कि क्या होगा। अगर तो मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा इधर, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये इस प्रोटॉन की तरफ जो है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ठीक है। नहीं, इससे रिपेल होगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नहीं रखना हमने, तो इसकी तो डायरेक्शन होगी इस तरफ। चलें, इस तरफ से तो क्लियर हुआ कि ये इसी तरफ है। मैं एक अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस जगह पर रखता हूँ, तो अब क्या होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये भाई रिपेल होगा इससे और इसी तरीके का होगा और इसी तरीके की हमारे पास जो है वो फील्ड लाइन होगी, लेकिन एक्चुअली में होगा ऐसे नहीं। हमारे पास ये होगा कि ये इससे रिपेल तो ज़रूर होगा लेकिन इससे अट्रैक्ट भी होगा, क्योंकि ये अब इसके भी काफ़ी करीब आ चुका है। तो एक तरफ ये अट्रैक्ट भी होगा, एक तरफ ये रिपेल भी होगा, और अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होगी क्योंकि उससे निस्बतन दूर है। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास फील्ड लाइन बनेगी, कुछ इस तरीके की हमारे पास ये फील्ड लाइन बनेगी कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखेंगे, तो इस टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं यहाँ पर रखा होता है, तो किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो वो टेस्ट चार्ज इस कर्व्ड पाथ में जो है वो जाएगा, कुछ इस तरह के कर्व्ड पाथ में वो मूव करेगा, स्ट्रेट नहीं रिपेल हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ अट्रैक्ट भी होगा। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखूँगा पॉजिटिव, तो वह इसकी तरफ अट्रैक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर तो अट्रैक्ट होता तो बस डायरेक्टली यहाँ सीधी स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन इसकी तरफ थोड़ा सा रिपेल भी हो रहा है, तो थोड़ा इस तरीके से कर्व्ड हो जाएगा। तो हमारे पास ये इधर जो फील्ड लाइंस हैं, अब आप इमेजिन कर सकते हैं, वो थोड़ी सी कर्व्ड होंगी, कुछ इस तरीके से। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये वाली फील्ड लाइन निकल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, यानी कि हमारे पास जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया हुआ है। तो इस तरीके से जब भी हम दो चार्जेस को करीब करीब रखते हैं, तो वो जो अट्रैक्शन आप देखते हैं, वो आप ये भी देख सकते हैं कैसे उनकी फील्ड लाइंस जो हैं वो इंटरैक्ट कर रही हैं और एकदम से ज्वाइन हो जाती हैं। और ये फिनोमेना भी याद रखेंगे, कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मैंने एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, तो इसका इस तरह से है, इसका इस तरह से है, और यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट कर दें। जब भी ये इंटरसेक्ट करेंगी तो आप इनकी वेक्टर एडिशन करेंगे, तो उसके मुताबिक ये एक से निकल के दूसरे की तरफ ज्वाइन हो जाएंगी। कभी भी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि कंबाइन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको वो इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप फील्ड लाइन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरफ कोई चार्ज नहीं, तो ये इस तरह से है, और इधर ये अब मज़ीद जो है इस तरह से होता जाएगा ऊपर की तरफ। और अब यहाँ पर भी आप वही चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लोज्ड है, तो यहाँ पर आप एक इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लोज है, तो यहाँ ज़्यादा पावर है, और यहाँ पर ये दूर दूर हैं, तो यहाँ पर कम जो है वो इनका इफेक्ट जो है वो पाया जाएगा। और अगर आप लोग एक चीज़ देखें, तो अगर आपने मैग्नेट्स पढ़े हैं, तो ये फील्ड लाइन काफ़ी ज़्यादा मैग्नेट्स की तरह है। अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को करीब करीब रखें, या एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट चार्जेस को, तो वो तकरीबन एक मैग्नेट की तरह है। यहाँ पर अगर हमारे पास एक मैग्नेट पड़ा होता और ये इसका साउथ पोल होता और ये इसका नॉर्थ पोल होता, तो सेम तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलरली, यहाँ तक कि ये अंदर वाली भी सिमिलरली इसी तरह की जो है वो फील्ड लाइंस हमारे पास मिलती हैं हमें। ये फील्ड लाइंस हैं, इसीलिए हमारे पास मैग्नेट्स और चार्जेस में इतना ज़्यादा रिलेशन होता है कि
चार्जेस से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड्स बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग चार्जेस बना सकते हैं। यही इनकी रीज़न है कि इनकी फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं।